गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज 18 जुलाई 2025 हम करें करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। ईच सनराइज इज अ फ्रेश वेज, राइट योर स्टोरी विद करेज, पर्पज एंड नो रिग्रेट्स। मतलब सूर्योदय एक नया पेज होता है आपकी ज़िंदगी का, जिसमें साहस, उद्देश्य और बिना पछतावे के साथ लिखना होता है। मत भूलो तुम अपनी सोच से कहीं ज़्यादा सक्षम हो। हर दिन एक नया मौका है, उसे बेकार मत जाने दो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला डे इंटरनेशनल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। आज ये क्यों मनाया जाता है कि इन्होंने यूएन ने डिक्लेयर किया था 2009 में। इन्होंने 27 साल अपने प्रिजन में बिताए थे, कि जो उनका वो था कि ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो वहाँ पे राज कर रही थी, उन्होंने लोगों को अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया था, जो डिफरेंट रेस के थे, और उनको अलग अलग रहने के लिए वो करते थे। तो इनको 1993 में नोबेल पीस पुरस्कार मिला था 1993 में, और यह पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और इनकी फेमस बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2025 वर प्रेजेंटेड बाय विच डिग्निटी ऑन 17 जुलाई 2025। ये है प्रेसिडेंट मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2025 प्रदान करे हैं। यहाँ पे 2024 का क्लीननेस सर्वे हुआ था, जिसमें 14 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का, मतलब रीयूज रिसाइकिल ये वाली पॉलिसी को। और 2022 में इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया था, और स्कूल लेवल असेसमेंट है प्रमोट करते हैं क्लीननेस इन आवर लाइफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट टेस्ट फायरिंग ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाज कंडक्टेड अंडर द कमांड ऑफ। ये है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसमें ट्राई सर्विसेज आती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और इसमें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है 17 जुलाई को। ये बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज, और इनकी पेलोड कैपेसिटी 1 टन तक होती है, और ये पृथ्वी है, ये 300 किलोमीटर तक होती है, और ये 700 किलोमीटर तक की रेंज इनकी होती है। और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इन्होंने ऑपरेशन को वर्षा किया। मतलब ये न्यूक्लियर जो हमारा असला है उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कमांड बनाई होती है। ये इसको सब देखते हैं, और जो टेस्ट है वो टेक्निकली और ऑपरेशनल पैरामीटर सब कुछ वैलिड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरीज द इंस्टीट्यूट दैट कंडक्टेड हाई रिजोल्यूशन GHG मेजरमेंट इन सेंट्रल हिमालय इज लोकेटेड इन। ये नैनीताल में है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेजरमेंट करते हैं। तो जो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज में होती है CH4। ये एग्रीकल्चर मतलब धान चावल की खेती में सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। CO2 ये इनकम्प्लीट कंबशन से निकलती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है ग्लोबल वार्मिंग में। और एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर ये कंट्रोल करती है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स का, इसका ऊपर नीचे की एज पर डेंसिटी ये ऊपर नीचे होती रहती है। और फोटोसिंथेसिस के कारण है ना CO2 कम होता है हमारे डे टाइम में फॉरेस्ट और हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू मटेरियल हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। ये है MODHTACOF। ये एक नया एलिमेंट बनाया है। ये एक मेटल एम्बेडेड कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, जो सनलाइट और पानी का यूज़ करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के। इससे एफिशिएंसी और रिसाइक्लेबिलिटी ऑफ फोटो कैटालिसिस ये बढ़ती है। और यह डेवलप किया है SN बोस सेंटर अंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ग्रीन अल्टरनेटिव है, ये जो पुराना कन्वेंशनल H2O2 बनाने का मेथड था उसके लिए। और अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इसका आंसर है अहमदाबाद। तो हर साल इंदौर आता था, अब अहमदाबाद आ गया है। अहमदाबाद 10 लाख प्लस पॉपुलेशन की क्लीन सिटी बन गया है। और इस सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जैसे शहर आते हैं।
और प्रयागराज है वो बेस्ट गंगा टाउन के लिए नवाजा गया है। और वन सिटी वन अवार्ड ये प्रमोट किया गया है जो कि डाइवर्स रीजनल विनर है उनके लिए। और इन्होंने एम्फेसाइज किया है 3R पे, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज अप्रोच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज ड्यूटी ऑफ यूएस रशियन सैंक्शन एक्ट 2025 ऑन कंट्रीज बाइंग। रशिया ने यूएस ने धमकी दी है कि जो इनसे तेल खरीदेगा रशिया से उसको 500% ड्यूटी लगाई जाएगी। और यह यूएस बिल प्रपोज किया है। इसमें जो डेवलपिंग नेशन है और जो चाइना जो उनसे सबसे बड़ा व्यापार कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा सैंक्शन लग सकते हैं। और नाटो ने बोला है कि इंडिया चाइना की रशिया को समझाओ। और इंडिया 38% ऑयल है रशिया से एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया ने बोला है कि एनर्जी नीड इज टॉप प्रायोरिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आकाश प्राइम रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडियन आर्मी इन लद्दाख। आकाश प्राइम क्या है? आकाश प्राइम है सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल इसका लद्दाख पे वो किया गया है जो कि 15,000 प्लस फुट की ऊंचाई है, वहाँ पर टेस्टिंग की है। ये इंडियन आर्मी डिफेंस कोर्प्स और डीआरडीओ ने मिलकर इसको कंडक्ट किया है। और ये ईस्टर्न लद्दाख में इसकी लोकेशन रही। और इसमें आकाश प्राइम जो कि आकाश प्राइम क्या है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसका रोल, फ्यूचर का रोल क्या रहेगा कि 3rd और 4th रेजिमेंट अभी बनाई जाएगी आकाश सिस्टम की आर्मी के अंदर। और जो इसमें जो किया गया है वो दो डायरेक्ट हिट फास्ट एरियल टारगेट थे जो थिन एयर में थे, उनको बढ़िया से टारगेट करा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जिमिस लेकल रिसेंटली सीन इन मेडिकल न्यूज़। ये एक लैब ग्रोन आइसोलेट सेल थेरेपी है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है लीवर में डायरेक्टली। और यह टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट के लिए किया गया है ट्रायल, जिसमें 20 साल की उम्र से ज़्यादा उनको हो गया और उनमें इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो गया है। और इसके में 12 उस पर वो किया गया था पार्टिसिपेंट पे, और सब में इंसुलिन दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। और ये ब्रेक थ्रू है इसमें डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। और इस ट्रायल स्टेटस में अभी फेज़ 3 चल रहा है जिसमें 50 पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे 5 साल के लिए। तो अगला क्वेश्चन है वाई चाइना कंसिडर्ड ए ग्लोबल लीडर इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर। क्योंकि इट इन्वेस्टेड हैवीली इन रिन्यूएबल्स एंड यूज्ड SOEs टू स्केल फास्ट। SOEs स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, मतलब जो वहाँ के लोकल, जैसे इंडिया लोकल फॉर ग्लोकल है, ऐसे ही चाइना के वो हैं वहाँ पर। तो चाइना ने कैसे कर लिया ये कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर और विंड कैपेसिटी 2014 में इंस्टॉल की देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और इन्होंने $940 बिलियन इन्वेस्टमेंट करी है 2024 में। और इनके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है इसकी रैपिड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। और जो यह क्लीन एनर्जी है वो पोल्यूशन, एनर्जी इनसिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक एम्बिशन को देखते हुए इसको पुश मिला है। और जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है इसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है जो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी थी वो ग्लोबली एक्सपोर्ट करने में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। किसी को कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।